इतिहास गवाह है कि जब भी कोई अपने अभिमान में दुनिया को जीतने निकला है, तब किसी न किसी वीर ने उसे यह एहसास जरूर दिलाया है कि हर विजेता अमर नहीं होता। चौथी सदी ईसा पूर्व, पूरी दुनिया सिकंदर की तलवार के आगे घुटने टेक रही थी। उसके नाम से राजा कांपते थे और उसकी सेना इतनी विशाल थी कि जब एक साथ तीर छोड़ती तो सूरज की रोशनी तक धरती पर न पड़ती। लेकिन जब सिकंदर ने भारत की पावन भूमि पर कदम रखा तो उसे पता नहीं था कि उसका सामना एक ऐसे योद्धा से होने वाला है जो न झुकता था, न हार मानता था। सम्राट पोरस। सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ भारत पहुंचा। उसका पहला सामना गांधार के राजा अंबी से हुआ, जिसने बिना युद्ध किए समर्पण कर दिया। लेकिन असली चुनौती अब भी बाकी थी, पौरव राज्य। पोरस ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और चुनौती दी, अगर मुलाकात होगी तो सिर्फ रणभूमि में। 326 ईसा पूर्व, झेलम नदी के किनारे इतिहास का सबसे भयानक युद्ध हुआ। सिकंदर ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने सेना को दो हिस्सों में बांटा। एक टुकड़ी सामने से नदी पार करने का नाटक कर रही थी, जबकि दूसरी टुकड़ी रात के अंधेरे में नदी पार कर पोरस की सेना पर अचानक हमला कर रही थी। युद्ध भूमि में भयंकर मारकाट मची। सिकंदर को उम्मीद थी कि पोरस घुटने टेक देगा, लेकिन पोरस की सेना का जुनून कुछ और ही था। कहते हैं, राजा पोरस का कद 7 फुट 6 इंच था और वह युद्ध के मैदान में अपने विशाल हाथियों के साथ दुश्मनों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। युद्ध इतना भयानक था कि खुद सिकंदर भी घबराने लगा। तभी पोरस के भाई अमर सिंह और सिकंदर के बीच आमना सामना हुआ। अमर सिंह ने सिकंदर के घोड़े को तलवार से 2 टुकड़ों में काट दिया और सिकंदर जमीन पर आ गिरा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह भी मर सकता है, लेकिन तभी सिकंदर के अंगरक्षकों ने उसे बचा लिया। इधर पोरस की सेना अपने विशाल हाथियों के साथ सिकंदर की सेना पर भारी पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सिकंदर की हार निश्चित है। लेकिन तभी मौसम ने करवट ली। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मिट्टी दलदल में बदल गई, जिससे पोरस की सेना को भारी नुकसान हुआ। हाथी और रथ कीचड़ में फंसने लगे और सिकंदर ने इस मौके का फायदा उठाकर पोरस की सेना पर पलटवार किया। इतिहासकारों के अनुसार यह युद्ध किसी की निर्णायक जीत में समाप्त नहीं हुआ। सिकंदर ने पोरस से संधि कर ली और उसे उसका राज्य लौटा दिया। लेकिन असलियत यह थी कि सिकंदर की सेना इतनी बुरी तरह टूट चुकी थी कि वह आगे बढ़ ही नहीं सका। उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और अंततः सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। सिकंदर इस युद्ध में वास्तव में जीता था? शायद नहीं, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक टिका रहे, और इतिहास बताता है कि पोरस का साम्राज्य कायम रहा, लेकिन सिकंदर दोबारा भारत में कदम तक नहीं रख सका। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में जानेंगे कि सिकंदर का असली अंत कैसे हुआ। जुड़े रहिए इल्म का सफर के साथ।